Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about difference between chronic bronchitis and emphysema. So let's discuss about difference between chronic bronchitis and emphysema. Characteristics, definition: chronic inflammatory disease of the bronchi characterized by prolonged cough and mucus formation in the respiratory tract. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है ब्रोंकाई की, जिसमें लंबे टाइम से कफ और म्यूकस का फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. एम्फाइसेमा chronic progressive lung disease where tissue supporting the function of the lungs are destroyed. एम्फाइसेमा क्रोनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज होती है जिसमें टिश्यू जो लंग फंक्शन को सपोर्ट करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Causative agents है man cause smoking risk factors continuous attacks of acute bronchitis weak immune system irritants and polluted air. स्मोकिंग की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है और जिसको बार बार एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अटैक आते हैं उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है. जिनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है. इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है और पोल्यूटेड एयर की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है. मैन कॉज स्मोकिंग रिस्क फैक्टर्स एयर पोल्यूशन हेरिडिटरी फैक्टर्स मेल जेंडर एलर्जीज एंड कंजेनाइटल अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसेमा होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से, मेल जेंडर एलर्जी की वजह से एम्फाइसेमा हो सकता है और कंजेनाइटल एम्फाइसेमा अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. Symptoms: inflammation and swelling of the bronchi, cough, production of clear white, yellow or greenish sputum, lack of air, fatigue and chest pain. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में पेशेंट में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग देखने को मिलती है ब्रोंकाई में, कफ के साथ क्लियर व्हाइट, येलो या फिर ग्रीन कलर का स्पुटम देखने को मिलता है, लैक ऑफ एयर, फटीग और पेशेंट में चेस्ट पेन देखने को मिलता है. सीवियर डिसएपनिया एंड एफर्ट टू एक्सेल एंड अ डिस्टिंक्टली इनलार्ज्ड चेस्ट. सीवियर डिसएपनिया देखने को मिलता है एम्फाइसेमा में. सीवियर डिसएपनिया का मतलब कि सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी और एक्सेल करने में एफर्ट लगाना पड़ता है और इनलार्ज्ड चेस्ट देखने को मिलता है पेशेंट में. Diagnosis of chronic bronchitis is based on a medical examination. If wheezing or abnormal sounds are heard on auscultation, chest radiography, spirometry, sputum analysis and blood tests are done. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डायग्नोसिस मेडिकल एग्जामिनेशन के बेस पर किया जाता है और अगर ऑस्कल्टेशन में व्हीजिंग एबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है उस कंडीशन में पेशेंट का रेडियोग्राफी, स्पायरोमेट्री और स्पुटम एनालिसिस, ब्लड टेस्ट किया जाता है. Diagnosis of emphysema is made by examining the pulmonary function, most often by spirometry, measurement of exhaled carbon monoxide levels, chest X-ray. Emphysema की diagnosis pulmonary function के examination के बेस पर किया जाता है. इसमें पेशेंट का स्पायरोमेट्री, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना एक्सेल हुआ वो मेजरमेंट किया जाता है और चेस्ट एक्सरे किया जाता है पेशेंट का. Treatment: the treatment of chronic bronchitis includes bronchodilators, cough medicines, anti-asthma drugs, anti-inflammatory drugs, corticosteroids. Antibiotics are effective in bacterial infection. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, कम मेडिसिन देते हैं, एंटी अस्थमा देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं. इन्फ्लेमेशन कैन बी डिलीड बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ब्रीदिंग कैन बी एलिवेटेड विद द help of bronchodilators, cholineolytics, proper body positioning, and eventually oxygen. Surgery allows function lung tissue to work better. The only definitive solution for emphysema is a lung transplantation. इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ब्रीदिंग को नॉर्मल करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर्स, कोलिनोलाइटिक्स, प्रॉपर बॉडी पोजीशनिंग और ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को और लंग टिश्यू अच्छे से फंक्शन करे इसके लिए सर्जरी की जाती है और एम्फाइसेमा की कंडीशन में लंग ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है. This is the difference between chronic bronchitis and emphysema. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.